हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आज क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यूनिट, उसका ये अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि एक हमारे पास गोस थ्योरम होती है और गोस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है। दोनों का इस्तेमाल करके किस तरह से हम किसी भी सरफेस के ऊपर हम फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसकी दो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। एक तो हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली थी जो पॉजिटिवली चार्ज थी या जो चार्ज थी, उसके किसी आर डिस्टेंस के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रिक एक पॉइंट लिया था, उस पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। ठीक है, गोस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन का यूज करके। उसके बाद हमने एक स्फीयर लिया था। स्फीयर के किसी आर डिस्टेंस के ऊपर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, उसके सरफेस के ऊपर भी फाइंड की थी और उसके इनसाइड भी। तो इनसाइड द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी? 0, क्योंकि इनसाइड द सरफेस चार्ज 0 होता है इनसाइड द कंडक्टर। अब हम बात करेंगे कि एक हमारे पास सरफेस होता है, सॉलिड स्फेरिकल शेल होती है। वो हमने बात की थी होलो स्फेरिकल शेल थी। अब हम बात करें एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास। उस सॉलिड स्फीयर के ऊपर हम किस तरह से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं? सॉलिड स्फीयर, और जो सॉलिड स्फीयर होगा वो नॉन कंडक्टिंग होगा। ठीक है, तो हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एक सॉलिड स्फीयर के ऊपर जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा। तो ये तीसरी हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू। तो एक सॉलिड स्फीयर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक सॉलिड स्फीयर है ये हमारे पास, ये हमने सॉलिड स्फीयर ड्रॉ किया जो कि चार्ज्ड है। इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज इसके ऊपर क्यू है, नेट चार्ज है क्यू। और इसका सरफेस एरिया हमें पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर होता है। और इसकी जो रेडियस है वो ये है कैपिटल आर, ये रेडियस होगी इसकी कैपिटल आर। और इस सरफेस के किसी पॉइंट पर यहाँ पर आर डिस्टेंस के ऊपर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे कैसे? ये सॉलिड स्फीयर है, वो होलो स्फीयर था, तो इसमें एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम ले लेंगे, यह है डिस्टेंस आर। ठीक है, यह है आर डिस्टेंस, और आर डिस्टेंस पे हमारे पास कोई पॉइंट है पी। उस पी पॉइंट पर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। तो जैसा पीछे हमने किया था दूसरे में, एक सॉलिड स्फीयर, ये होलो स्फीयर की वजह से या स्फेरिकल शेल की वजह से, तो हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर दी थी। यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर भी चार्ज होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इनसाइड भी हम फाइंड करेंगे, आउटसाइड भी, और इसके ऊपर भी। तो वो किस तरह से होगा? मान लो इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो यह एक स्फीयर है, तो एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम यही है। अब हम क्या करेंगे? फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इस पी पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि यहाँ पे फ्लक्स निकालना। फ्लक्स कितना होता है? अगर इस स्फेरिकल शेल का जो सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया एस है, और इस पॉइंट पर मतलब टोटल के ऊपर चार्ज अगर क्यू है, तो यहाँ पे जो सरफेस होगा हमारा, ये छोटा सा सरफेस, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया होगा ds। और यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी ये, इस तरह से। ये है एरिया वेक्टर, ds की डायरेक्शन है ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। तो हमने फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इस प्रकार है कुछ, जैसे कि टोटल चार्ज Q है, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था हमारे पास। ये सारी चीजें लिखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई E इज इक्वल टू कितना है? फ्लक्स E, इसके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ds कोस एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो कोस 0 होता है 1। तो ये फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास फाई E इज इक्वल टू E इंटू ds। और इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन 0 से, और इसका जो सरफेस एरिया होता है जो कि 4πr स्क्वायर, तो 4π हमने ये डिस्टेंस लेनी है, ये वाली r, तो 4πr स्क्वायर।
ठीक है। अब जैसे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा जो कि होगा E इंटू 4πr²। ये होगा फ्लक्स, पहली चीज। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो गॉस थ्योरम है वो यहां पर अप्लाई करनी है बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो फ्लक्स होता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास E इज इक्वल टू Q/4πr² इंटू ε0। ये आएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब ये कब आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब आएगी जब ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड द स्फीयर होगा, स्फीयर के बाहर कहीं पर होगा। ये सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट होगा P, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इतनी, अगर r डिस्टेंस दे देंगे। अगर इनसाइड द स्फीयर निकाले या ऑन द सरफेस निकाले, सरफेस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो सरफेस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो सरफेस के ऊपर पहली चीज, ये पहली चीज है आउटसाइड द सरफेस, ये दूसरी ऑन द सरफेस। अब सरफेस के ऊपर कितनी होगी, क्योंकि सरफेस की जो डिस्टेंस है वो है r, तो यहां सिर्फ हमने इस r की जगह पर, इस r² की जगह पर कैपिटल R² लिखना है, बाकी सेम है क्योंकि यहाँ पे चार्ज होगा। क्यों, वही बात है, हम यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से चार्ज की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वही है E इज इक्वल टू Q/4π कैपिटल R² इंटू ε0। ये होगी कब, जब जो पॉइंट है ऑन द स्फीयर होगा या ऑन द सरफेस के स्फीयर के सरफेस के ऊपर होगा। तीसरी चीज, हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कब, जब ये जो सरफेस है या ये जो पॉइंट है P, ये सरफेस के अंदर होगा, इनसाइड द स्फीयर, पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अगर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर होता है तो इनसाइड द स्फीयर मान लो यहां पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर ये पॉइंट है, और यहां से हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, वही बात है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है r', हम r' मान लेते हैं। तो वही बात है, इस यहां से अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन होगी ये इस तरफ, और इसमें अगर इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो उसकी डायरेक्शन भी होगी इस तरफ, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री cos 0 1, और जो नेट फ्लक्स आएगा वो यही आएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे 4πr, ये जो कैपिटल स्मॉल r का स्क्वायर था, यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर था, यहाँ पे हो जाएगा r' का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास E इज इक्वल टू Q/4πr' का स्क्वायर इंटू ε0। ये तीन चीजें फाइंड करनी है हमने। जब देखो ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। लेकिन इसके अंदर करना क्या है, जैसे जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे ये कहां से आया, तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ऊपर लिखना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री cos 0 1 होता है, और ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम ये हमारे पास आएगा, और जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। दूसरा, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे यदि ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लिखना है द रेडियस ऑफ सरफेस, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r, ये r होगी। और यहाँ पे जो फ्लक्स होगा तो फ्लक्स फिर से निकालना है, यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो ये आएगी। अब तीसरा काम हमने करना है कि इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर रेडियस होगी, हमने लिखना है कि r', और उसके बाद यहाँ पर भी फ्लक्स फाइंड करके इस तरह से फील्ड इंटेंसिटी या गॉस थ्योरम यूज करके हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, उसका ये फॉर्मूला आएगा।
तो तीनों हमने फाइंड करनी है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक इसके अंदर हमने एक काम और करना है। जब एक पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर कोई भी चीज होती है, जैसे चार्ज होता है, तो स्फीयर के अंदर क्योंकि ये सॉलिड है तो चार्ज भरा हुआ होगा, तो उसकी हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर निकालोगे तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे लिखना है नीचे, ये जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इसके पूरे वॉल्यूम, मतलब टोटल चार्ज अगर क्यू है तो इस पॉइंट पे कितना होगा, तो हमने वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि इनसाइड है यहाँ पे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम रो से लिखते हैं, वो रो होता है, रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। और इसका जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम ऐसा लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा स्फीयर का वॉल्यूम। तो ये जो चार्ज है वो आ जाएगा हमारे पास रो इंटू इसका वॉल्यूम v। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, तो चार्ज आएगा हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई आर डैश। यहाँ पे जो रेडियस है वो आर डैश है, तो आर डैश का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, और इस चार्ज को, इस क्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर आएगी, ये भी ठीक है। और जो नेक्स्ट है क्यू की जगह पर यहाँ पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, क्यू की जगह पर हम रो इंटू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इंटू क्यू की जगह तो ये लिखा है डिवाइड बाई 4 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचेगा और ये एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आ गया हमारे पास रो आर डैश बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर काम आती है। इस फॉर्मूले को, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं इनको याद रखो। आगे जो इस एक्सरसाइज के अंदर या इस यूनिट के अंदर लास्ट में जो न्यूमेरिकल होंगे इनको सोल्व करते समय ये काम आएंगे। ठीक है, कि भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतनी दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, और ये सारी चीजें। यहाँ पे देखो जो फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यहाँ पे मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, यदि आउटसाइड देखें तो जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी ही फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होगी, ये सरफेस के ऊपर है तो ये मैक्सिमम है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तब हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कब, एक हमारे पास थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि चार्ज है, तो उसके किसी डिस्टेंस के ऊपर, किसी आर डिस्टेंस के ऊपर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करती है दोनों तरफ। एक हम शीट बना लेते हैं, जैसे ये एक थिन शीट है जो कि चार्ज है। इसके इस पॉइंट पर या ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस साइड या इस साइड, किसी भी पॉइंट पर। तो हम सबसे पहले इसका जो गॉसियन सरफेस है वो ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे एक सिलेंडर। ठीक है, हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर ले यहाँ पे, ये इसका गॉसियन सरफेस है, ये है गॉसियन सरफेस, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। तो ये गॉसियन सरफेस है। यहां इसका जो सरफेस एरिया है या एरिया वेक्टर ड्रॉ करें सरफेस के ऊपर, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 सरफेस है।
यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, मतलब ds की डायरेक्शन है यहाँ पर इस साइड और यहाँ पर ds की डायरेक्शन है इस साइड। और यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस सरफेस के तो वो होगी ऊपर की तरफ, ये ds की डायरेक्शन है अप ऊपर की तरफ। तो इस जगह पे हमारे पास 3 फ्लक्स आएंगे, एक φ1, एक φ2 इसकी वजह से और एक इसकी वजह से φ3, क्योंकि 3 सरफेस हैं। तो नेट हमने फ्लक्स फाइंड करना हो तो वही बात है, जैसे एक प्लेन जो वायर थी उसके केस में लिया था हमने, तीनों को हमने प्लस कर देना है, जोड़ देना है, तो फ्लक्स निकालोगे तो फाई नेट फ्लक्स बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 कितना है तो φ1 यहां से निकालो, φ1 होगा φ1 इस सरफेस पे अगर देखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ये शीट है कुछ इस तरह से रखी हुई है, यहाँ पे अगर सरफेस है तो इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की इसकी डायरेक्शन है इस साइड यहाँ पे, और यहाँ पर देखें तो इसकी डायरेक्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये भी ds की डायरेक्शन भी यही है, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, तो cos 0 मतलब φ1 होगा a इंटू ds cos 0 जो कि होगा e इंटू ds। ये पहली चीज। अगर φ2 निकाले तो वो होगा e इंटू ds cos, तो ये है दूसरा सरफेस, दूसरे सरफेस के अंदर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये, और एंगल है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, इस तरह से ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन और ये एरिया की, तो cos 90 जो कि होगा 0। और φ3 अगर निकालें तो e डॉट ds cos, यहाँ पे देखो तीसरा इसकी जो डायरेक्शन है एरिया की वो है यहाँ पर कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 1, और ये हो जाएगी e इंटू ds, ये दूसरी और ये तीसरी। तो हमने क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, तो φ1 जो नेट फ्लक्स आएगा हमारा वो φ1 और φ3 की वजह से आएगा, मतलब सरफेस 1 और सरफेस 3 की वजह से आएगा, इस सरफेस के वजह से कोई भी हमारे पास फ्लक्स नहीं आएगा। तो नेट फ्लक्स हमने फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा e इंटू ds प्लस e इंटू ds, तो ये 2 बार है, तो φ1 प्लस φ3 ये हो जाएगा 2e इंटू ds, 2 इंटू ds, ठीक है। और अब हमने करना क्या है, वही ds, इसका सरफेस एरिया हमें पता नहीं है, या हम लेंथ इंटू ब्रेथ रख सकते हैं, लेकिन हम इस सरफेस एरिया को सरफेस एरिया ही रहने देते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमारे पास नहीं दी हुई है अकॉर्डिंग टू द गोस थ्योरम। गोसला क्या होता था, फाई e इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आ जाएगी 2e इंटू ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो E आएगा हमारे पास क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 और ds ही नीचे चले जाएंगे। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 4, इसको मान लेते हैं। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है क्यू बाई ds या dq बाई ds, हम इस तरह से लिखते हैं, टोटल चार्ज डिवाइड बाई सरफेस, ये टोटल सरफेस है, तो क्यू बाई एस, यहाँ पे ये भी क्या है, इसका सरफेस एरिया है। यदि इसको इंटीग्रेशन करते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका सरफेस एरिया आ जाता है, सरफेस एरिया, तो कि सरफेस एरिया हम सीधा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया एस, और यहाँ पे भी एस ही लिख दो, खाली एस, और यहाँ पे भी एस, क्यू बाई एस, तो क्यू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू एस, और इस क्यू को यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी E इज इक्वल टू क्यू की जगह सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू
एस, एस से एस कैंसिल, और ये फील्ड इंटेंसिटी आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो कि एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर होगी। ये हमारे बहुत काम आएगी आगे की तरफ जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे या आगे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो ये तीनों जो हैं, एक स्फेरिकल शेल हो गया, थिन लॉन्ग वायर हो गया, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट हो गई नॉन कंडक्टिंग, एक सॉलिड स्फीयर हो गया। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये चारों के अंदर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का तरीका है। हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगाओ, फिर फ्लक्स जो गॉस थ्योरम है उस गॉस थ्योरम को इस फ्लक्स के साथ इक्वेट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी।